जावास्क्रिप्ट में आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जैसे हमने क्लास के बारे में डिटेल में देखा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो क्लास रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें आनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे तीन मेन चीज़ें ऑफ अ क्लास। तो सबसे पहले पासिंग क्लास टू द फंक्शन, उसके बाद रिटर्न क्लास फ्रॉम द फंक्शन, एंड थर्ड वन इज़ द एरे ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट जब आप डेवलप करते हो एक बेहतर तरीके से, तो ये चीज़ें भी आपको इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो ऐसा नहीं कि इट्स कंपलसरी टू यूज इन अ प्रोजेक्ट, बट इट्स बेस्ड ऑन द जावास्क्रिप्ट फीचर। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फीचर कब यूज़ करना है, ठीक है। तो ये एक अलग तरीके की एक प्रैक्टिसेस होती है। दो तरीके होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। एक होता है कि प्रोग्रामिंग सिंटैक्स सीखना, प्रोग्रामिंग फीचर्स सीखना, किस तरीके से काम करता है और उसको किस तरीके से लिखा जाता है। सेकंड चीज़ होती है कि उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम। तो ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट मानी जाती है, क्योंकि उतना समझ में नहीं आता कि हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ कब यूज़ करना है, किस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है, ये पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिसेस बहुत ही मतलब आपको चैलेंजिंग होती है, लेकिन अगर आपको बेस्ट तरीके से अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो सिर्फ कोडिंग आने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही पड़ेगा यूजिंग द प्रोवाइडेड फीचर ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। सो हियर अभी हम देखेंगे पासिंग क्लास टू द फंक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ VS कोड। हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे न्यू फोल्डर, या फिर कल जो फोल्डर बनाया था हमने उसी के अंदर काम करेंगे, जैसे क्लास एक्सप्रेशन। तो इसको हम ओपन करेंगे VS कोड में। ओके, तो यहाँ पे एक नया फाइल बनाना है हमें, JS फाइल। तो इससे पहले कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, पासिंग क्लास टू द फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने ऑलरेडी कुछ फंक्शंस बनाए थे पहले, कि हमने फंक्शन डिक्लेयर किए थे, जैसे फंक्शन मेरा डेमो। तो इस फंक्शन को हम कुछ पैरामीटर लिखते हैं, जैसे मैंने नम पैरामीटर लिखा है यहाँ पे, और ये फंक्शन क्या करेगा, एक नंबर लेगा, ठीक है। मान लो इस फंक्शन का काम है कि एक स्क्वायर प्रिंट करना, ठीक है। तो ये फंक्शन है हमारा जावास्क्रिप्ट का, इसका नाम है स्क्वायर, और ये एक आर्गुमेंट लेगा, यहाँ पे पैरामीटर डिक्लेयर किया है। तो इस फंक्शन को एक नंबर पास करेंगे और ये क्या करेगा, उसका स्क्वायर प्रिंट करेगा, जैसे console.log के अंदर हमें स्क्वायर प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो ये जो है नम पास किया वाला, नम इंटू नम, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये फंक्शन हमने बनाया है। अब इस फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से कॉल करते हैं। इसको कॉल करने के लिए फंक्शन नेम स्क्वायर, और यहाँ पे हम आर्गुमेंट पास करते हैं, जैसे 10, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट में पास किया। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, उसी को पैरामीटर कहा जाता है, और फंक्शन कॉल करते वक्त उसको जो वैल्यू पास की जाती है, इसको आर्गुमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स, तो आपको इस तरीके की चीज़ें उनको बतानी है राइट नाउ। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने आर्गुमेंट पास किया है यहाँ पे 10। तो 10 क्या है, इट इज़ अ नंबर आर्गुमेंट। क्या पास किया है मैंने, नंबर पास किया है। इसी तरीके से हम किसी क्लास को भी फंक्शन को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक फंक्शन है, उसको एज अ आर्गुमेंट के तौर पे किसी क्लास को भी पास कर सकते हैं, और उस क्लास के अंदर उस फंक्शन के अंदर उस क्लास को हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द पासिंग अ क्लास टू द फंक्शन। ओके, तो जैसे भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो उसको आर्गुमेंट जो है यहाँ पे 10 दिया है, इसकी जगह हम क्लास पास करेंगे और फिर फंक्शन के अंदर उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द पासिंग क्लास टू द फंक्शन। सो राइट नाउ अभी चलो इसको कोडिंग की तरह देखते हैं किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक फाइल ले लेंगे, पासिंग क्लास.js फाइल। ओके, अब इस फाइल को पहले हमें लिंक करना है HTML के अंदर, तो यहाँ पे हम लिंक करेंगे इसको। ये हमारा JS फाइल है, इट्स टेकिंग अ टाइम। ओके, यस, पासिंग क्लास। ओके, तो ये हमारा JS फाइल है। चलो अब इसको रन करके छोड़ देते हैं पहले, ताकि हमें बाद में आउटपुट देखने के लिए प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसको ओपन किया है मैंने VS कोड के अंदर, ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे। ओके, सो दिस इज आउटपुट ऑफ आवर फाइल।
ओके, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, सो अभी चलो इसको कंसोल को ओपन करके रखेंगे ताकि हमें सारा जो मैटर है कंसोल के ऊपर ही देखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंसोल ऑफ स्टार्ट। सो राइट नाउ अभी इस फाइल को क्लोज करेंगे और यहाँ पे ये पासिंग क्लास जेएस फाइल है, इसके अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था कि मेरा फंक्शन स्क्वायर था, जो मैंने फंक्शन एक स्क्वायर बनाया उसको मुझे एक नम पास करना है, एक पैरामीटर लिखा है, और ये फंक्शन क्या करेगा, आपको उसका स्क्वायर दे देगा, मुझे नम इंटू नम करेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का काम हो गया। अब इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, तो मैं किससे कॉल करूँगा, स्क्वायर फंक्शन को कॉल करना है और उसको एक वैल्यू पास करनी है, मतलब 20 पास कर दिया मैंने। तो ये हो गया आर्गूमेंट और ये हो गया पैरामीटर। ठीक है, तो चलो अभी इसको रन करके देखेंगे आउटपुट क्या आता है। और यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर आ गया हमारे 20 का। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमने 20 पास किया है, इसकी जगह हम क्या पास करेंगे, किसी क्लास को पास करेंगे हमारे फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखेंगे, जैसे कि फंक्शन है फंक्शन फंक्शन और डेमो या फिर क्लास ऑपरेशन। ठीक है, इस नाम से एक फंक्शन बनाए और यहाँ पे हमें एक पैरामीटर लेना है ताकि इसको हम कोई क्लास पास करें। ठीक है, तो कस्टम क्लास तो यहाँ पे एक हमने वेरिएबल लिया है पैरामीटर के तौर पे, दिस इज कॉल्ड एज अ कस्टम क्लास वेरिएबल। ठीक है, अब जैसे भी इस फंक्शन को मुझे पास करना है तो मैं इसको क्लास पास करूँगा। तो आप डायरेक्टली क्लास एक्सप्रेशन बना के पास कर सकते हो या फिर डायरेक्टली क्लास को डिक्लेयर करके भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मेरे पास एक क्लास है, यहाँ पे क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, अब ये मेरा एम्प्लॉय क्लास है, इसके अंदर मेथड है वर्क, ये जो वर्क मेथड है, और इसके अंदर मैं कोड लिख दूँगा console.log और एम्प्लॉय इज वर्किंग। ओके, तो ये हमारा एक क्लास बन गया है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, और ये इस क्लास के अंदर एक मेथड है। तो अभी हमें क्या करना है, इस क्लास को पास करना है इस फंक्शन को। तो पास करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे क्लास ऑपरेशन फंक्शन का नेम है और डायरेक्टली ये क्लास है, इसका नेम है एम्प्लॉय, इसी को पास करेंगे फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आर्गूमेंट हो गया और ये हो गया उसका पैरामीटर। ठीक है, अब ये कस्टम क्लास को क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर प्रिंट करेंगे ताकि हम चेक करेंगे कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है। तो कस्टम क्लास सेमीकोलन। ओके, तो अभी चलो इसको रन करके देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये हमने जो क्लास पास किया था पैरा आर्गुमेंट के तौर पे, तो ये आउटपुट आ चुका है, मतलब फंक्शन को हमारा क्लास पास हो चुका है। ठीक है, अब ये क्लास कस्टम पास कर दिया हमने किसको, फंक्शन को। अभी हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करना है क्लास का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो फिर इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कॉन्स्टेंट obj इज इक्वल टू और न्यू, और यहाँ पे क्लास कहाँ पर पास किया हमने, कस्टम क्लास नाम का वेरिएबल लिया है। लेकिन अगर आप कोई क्लास पैरामीटर है आपका तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है आपको, दैट इज द स्टैंडर्ड। तो फिर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस तरीके से, क्योंकि इसको हमने क्या पास किया है, क्लास पास किया है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या है, अभी क्लास है हमारे एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बन चुका है। और अब हम इसको obj डॉट इसकी वर्क मेथड है, इसको कॉल करेंगे इस तरीके से। तो जैसे भी हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे, तो ये वर्क मेथड क्या होगी, हमारी कॉल होगी क्लास की। तो इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय इज वर्किंग। ठीक है, तो इन दिस वे आप क्लास को पास कर सकते हो डायरेक्टली, क्लास बना के उसके अंदर आप कोड लिख सकते हो और ऑब्जेक्ट की स्टेट मतलब उसका डेटा और कुछ मेथड्स लिख सकते हो, और डायरेक्टली उस क्लास को किसी फंक्शन को या फिर किसी एपीआई को पास कर सकते हो, या फिर आप इस तरह का कोई एपीआई भी बना सकते हो कि जो क्लास एज आर्गुमेंट लेगा फिर उसके अंदर वो काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आप क्लास को भी पास कर सकते हो फंक्शन के अंदर एंड उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो क्लास के अंदर कोई स्टैटिक प्रॉपर्टी है, तो जैसे कि स्टैटिक फंक्शन है, स्टैटिक फॉर एग्जांपल डेमो फंक्शन है यहाँ पे, तो डेमो को मैं यहाँ पे console.log इस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे दिस इज अ डेमो फंक्शन, दिस इज डेमो फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये क्लास इसका एक स्टैटिक मेथड है और एक है नॉन स्टैटिक मेथड। तो दिस मेथड इज बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट
और स्टैटिक मेथड इज बिलोंग टू द क्लास, तो इसका क्लास का यूज़ करके हम इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इस जैसे हमने इस क्लास को पास किया इस फंक्शन को, तो इसका जो स्टैटिक मेथड है डेमो, तो हम डायरेक्टली इस क्लास का नेम से उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो कस्टम क्लास डॉट डेमो इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट पहले आना चाहिए वर्क मेथड का जो एम्प्लॉय इज वर्किंग, और सेकंड आना चाहिए दिस इज अ डेमो फंक्शन। तो राइट नाउ हियर यहाँ पे एम्प्लॉय इज वर्किंग एंड सेकंड आया है आउटपुट हमारा दिस इज अ डेमो फंक्शन। तो इस तरीके से आप स्टैटिक मेंबर को भी क्या कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो फंक्शन के अंदर, अगर किसी क्लास को अगर आप पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ऑसम कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी कूल फीचर ऑफ द जावास्क्रिप्ट। और आपको अगर इस तरह के फीचर्स आते तो इस मीन्स सरदार बहुत खुश होगा और आपको शाबाशी भी देगा। तो आपको सिर्फ ये फीचर सीखने नहीं है, तो आपको इसके ऊपर काम करना है, कोडिंग करना है इस तरीके से, ताकि आप बेहतर तरीके से इस फीचर का इस्तेमाल कर सके और प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो मेरा की भी सीरीज भी आएगा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरह से फीचर यूज़ करना है, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा फीचर यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट का, दैट इज़ ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके की वीडियो सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं। अभी थोड़ा 1 बाय 1 टाइम लगेगा, लेकिन सारा सॉल्यूशन हमारे पास है, तो सारी चीज़ें हम लॉन्च करेंगे। ठीक है, लेकिन इट विल टेक अ टाइम बट यू हैव टू कीप अपडेट। सो राइट नाउ ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, पासिंग क्लास टू द फंक्शन एज आर्गुमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पासिंग क्लास टू द फंक्शन एज आर्गुमेंट। ओके, तो ये पॉइंट हमने अभी देखा है। ठीक है, सो राइट नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। यस, understood? Yes sir. Yeah, please give me the feedback, right? And everybody should have to give me the feedback, okay? So I can understand what the thing you are getting or not. So that's important, okay? So just that's your responsibility to quick response to me. So ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ना अभी सेकंड देखेंगे, रिटर्न अ क्लास फ्रॉम द फंक्शन। तो सेम हियर, अगर आपने फंक्शन की अच्छी पढ़ाई की है तो फंक्शन के अंदर दो ही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है। सबसे पहले एक होती है पैरामीटर, पासिंग वैल्यू टू द फंक्शन, और दूसरी चीज़ होती है रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। तो जब भी बात आती है किसी फंक्शन की, तो फंक्शन यहाँ पे ये दो चीज़ों पे काम करता है। एक कि उसको कॉल करने के बाद उसको कुछ वैल्यू हम पास करते हैं, या फिर उससे कुछ वैल्यू वो फंक्शन रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। तो आप किसी फंक्शन को जैसे अभी देखा है कि क्लास पास कर सकते हो, या फिर किसी फंक्शन से किसी क्लास को भी रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने क्लास का एग्जांपल लिया था, इसका मैं और एक एग्जांपल लेना चाहूँगा इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि ये पहला पॉइंट था पासिंग क्लास टू द फंक्शन एज आर्गुमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स कोड करना है, जैसे कि मान लो यहाँ पे इस तरीके, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो ये जो स्क्वायर फंक्शन है, अभी इसको हम हटा देंगे यहाँ से, ये स्क्वायर फंक्शन को। ठीक है, अब ये हमारा एम्प्लॉय क्लास है। ठीक है, दिस इज़ आवर क्लास। लेकिन अभी कभी कभी कोडिंग इस तरीके से किए जाते हैं कि मतलब आपको कोड तो कंसेप्ट सेम होता है, लेकिन उसको लिखा जाता है अलग तरीके से। तो कुछ लोग डेवलपर्स क्या करते हैं, इसको इस तरीके से कॉल करने के बजाय क्या कर सकते हैं, मतलब इस यहाँ पे हमने क्लास को पहले डिक्लेयर करके रखा है और फिर पास किया है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्लास को इस तरीके से पास कर देते हैं। डायरेक्ट क्लास एक्सप्रेशन बनाया हमने, इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन के अंदर इसको पास कर दिया आपने डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आप डायरेक्टली क्लास एक्सप्रेशन बना सकते हो और उसको डायरेक्टली फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट के तौर पे पास कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो क्लास एक्सप्रेशन बना है, इसको डायरेक्टली पास करने के बाद ये इसके अंदर चला जाएगा और रेस्ट ऑफ द थिंग विल वर्क एज इट इज़। यहाँ पे लुक एट द सेम आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट क्लास एक्सप्रेशन पास कर सकते हो फंक्शन के एज आ आर्गुमेंट के तौर पे। ठीक है, या फिर आप इसको डिक्लेयर भी कर सकते हो क्लास एक्सप्रेशन को, लाइक दिस कांस्टेंट, जैसे कि मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखूँगा एम्प्लॉई और यहाँ पे इस तरीके से। तो जो हमने देखा था कल की वीडियो में, मतलब कल के लेक्चर में, तो ये हमने क्लास एक्सप्रेशन बनाया है और डायरेक्ट इसको रखा है एम्प्लॉय के अंदर। तो फिर हम क्या करेंगे,
इसी को पास करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल एस, और जैसे पास करेंगे और इसको रन करेंगे तो इट विल वर्क एज इट इज़, ठीक है। या फिर और एक तरीका है कि यहाँ के जैसे एम्प्लॉय है, यहाँ इसको नाम देता हूँ मैं एम्प्लॉय और इसको नाम देता हूँ माई क्लास। तो इस तरीके का भी आप नेम्ड क्लास एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे माई क्लास आपने बनाया है नेम्ड क्लास एक्सप्रेशन, इसको असाइन किया एम्प्लॉय के अंदर और फिर इस एम्प्लॉय को पास किया इस फंक्शन को, ठीक है। तो आप फिर ये फंक्शन की जो अंदर हमने लिखा है इट विल वर्क एज इट इज़। सो जैसे रिफ्रेश करेंगे तो सेम इट वर्किंग द सेम, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप कोडिंग कर सकते हो। क्लास एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके आप फंक्शन को पास कर सकते हो या फिर नॉर्मल तरीके से भी पास कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। सो दीज आर द थिंग्स एक्चुअली। चाहे तो आपको डायरेक्टली इस तरीके का ये क्लास है यहाँ पे, इसको भी इस तरीके से पास कर सकते हो डायरेक्टली, क्लास माई क्लास, और इसके अंदर डायरेक्टली पास कर सकते हो यहाँ पे डिक्लेयर करने की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रेश करेंगे तो इट इज़ वर्क फाइन। सो इस तरीके से अलग अलग तरीके की कोडिंग की जाती है। कोई कोड कॉम्प्लेक्स बनाता है सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए और कोई कोड कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाता है, ठीक है। सो दैट्स अप टू यू, बट कीप द मेंटेन द सिंप्लिसिटी एंड योर कोड शुड बी रीडेबल, ओके, ताकि आपका कोई अदर डेवलपर भी आए तो उसको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, और यू हैव टू फॉलो द कोडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो मैं आपको कोडिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी बताऊंगा एक लेक्चर में, किस तरीके से कोडिंग की जाती है इंडस्ट्री में और किस तरीके से काम किया जाता है, ओके। सो दीज आर द स्टैंडर्ड। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्लास का इस्तेमाल कर सकते हो टू पास द आर्गुमेंट टू द फंक्शन, ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yeah. So now second is the returning a class from the function. Okay, Aniket, Aarti, Sandeep, only 3 candidates there. Okay, ठीक है। So right now here अभी हम देखेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट, रिटर्निंग ए क्लास फ्रॉम द फंक्शन। अभी फंक्शन से हम क्या करेंगे, क्लास को रिटर्न करेंगे। तो अभी ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, इसको हम अभी कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मान लो जैसे हमारा पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया था फंक्शन और यहाँ पे स्क्वायर लिया था, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। जो हमने ऑलरेडी लेक्चर में देखा था कि फंक्शन के पैटर्न्स देखे थे, 4 प्रकार के पैटर्न्स होते हैं। तो ये पैटर्न जो है, मान लो ये फंक्शन रिटर्न 10 करेगा। तो इस पैटर्न को क्या कहते हैं, नो पैरामीटर रिटर्न वैल्यू। तो ये जो फंक्शन का पैरामीटर है इसी कॉल्ड एज नो पैरामीटर रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो ये इस फंक्शन का पैरामीटर है, सॉरी ये फंक्शन का पैटर्न है। अब इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो इसकी वैल्यू लेना है तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर इस फंक्शन को हम इस तरीके से कॉल करेंगे, ओके। तो जैसे भी हमारा फंक्शन कॉल होगा ये रिटर्न करेगा 10, तो इसकी जगह क्या आएगा, 10 आएगा रिटर्न वैल्यू, ओके। और 10 चला जाएगा x के अंदर और फिर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके क्या करेंगे, x को प्रिंट करके वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने देखा है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है ऑलरेडी, ओके। तो आउटपुट यहाँ पे 10 आ चुका है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न एक नंबर किया है, यहाँ पे रिटर्न क्या किया है, मैंने नंबर किया है। तो इस नंबर की जगह आप किसी क्लास को रिटर्न कर सकते हो, तो उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है यहाँ पे रिटर्निंग अ क्लास फ्रॉम द फंक्शन, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्लास को भी फंक्शंस के अंदर से रिटर्न कर सकते हो। तो चलो अभी उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो मेरा एक फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न क्लास। एक फंक्शन मैंने लिखा है और ये फंक्शन क्या करेगा, किसी क्लास को रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी फंक्शन के अंदर आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट हर एक फंक्शन रिटर्न करता है, लेकिन क्या रिटर्न करता है, अनडिफाइंड करता है, ठीक है। तो जैसे मैं कांस्टेंट x इक्वल टू सिर्फ ये रिटर्न फंक्शन कॉल करता हूँ, रिटर्न क्लास। तो जैसे ही मेरा फंक्शन कॉल होगा तो इस फंक्शन लास्ट में ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट इसके अंदर रिटर्न अनडिफाइंड ऐसा लगा देता है। अगर फंक्शन के अंदर आपके कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं किए रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करके, तो यही फंक्शन इंटरनली इस तरीके से बनता है। तो फाइनली ये क्या करेगा, अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं रिटर्न लिखोगे तो जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम x प्रिंट करेंगे यहाँ पे,
तो अभी यहाँ पे हमारा आउटपुट अनडिफाइंड आना चाहिए। सो दीज आर द अनडिफाइंड। ओके, तो यहाँ पर भी आपको इंटरव्यूअर ट्रैक कर सकता है यहाँ पे कि बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन के अंदर रिटर्न हम नहीं लिखते हैं एक्सप्लिसिटली, तो क्या होता है। तो एक्सप्लिसिटली नहीं लिखते मतलब इम्प्लिसिटली यहाँ पे ऑटोमेटिक रिटर्न डिफाइन स्टेटमेंट आता है। ठीक है, सो अभी हम इस क्लास के अंदर से क्या करेंगे, सॉरी फंक्शन के अंदर से क्लास को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास हम बनाएंगे, क्लास एम्प्लॉय। फंक्शन के अंदर क्लास बना सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, सो दिस इज़ अ वैलिड कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो इस वर्किंग फाइन। ओके, सो नाउ हमने क्लास बना है, जैसे क्लास के अंदर मेथड लिखिए ग्रीटिंग, और इसके अंदर हम इसको एक पास करेंगे वैल्यू नेम, और ये प्रिंट करेगा console.log और टेम्पलेट एक्सप्रेशन वेलकम $नेम। आपका ये हुआ है टेम्पलेट एक्सप्रेशन। हेलो हेलो सर, ये टेम्पलेट एक्सप्रेशन हुआ है क्या आपका इस तरीके का? नहीं हुआ है क्या? ओके, ठीक है। सो राइट नाउ हियर ये हमने क्लास बनाया है, एम्प्लॉय नाम से क्लास है, और उसके अंदर हमने मेथड बनाई है एक ग्रीटिंग नाम की, उसको एक पैरामीटर पास करना है हमें नेम, और ये क्या करेगा, हमें वेलकम नेम प्रिंट करेगा। तो ये क्लास है हमारा। अभी हम क्या करेंगे, इसी क्लास को रिटर्न करेंगे फंक्शन से डायरेक्टली रिटर्न, और क्लास का नाम क्या है हमारे एम्प्लॉय। ठीक है, सेमीकोलन। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप किसी क्लास को भी रिटर्न कर सकते हो आपके फंक्शन से। तो जो भी आपका फंक्शन है वो क्लास को भी रिटर्न करेगा। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द रिटर्निंग अ क्लास फ्रॉम द फंक्शन। तो चलो अभी इसको देखेंगे एक्स के अंदर क्या आता है। तो एक्स के अंदर क्लास आना चाहिए। तो ये क्लास से रिटर्न हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये क्लास रिटर्न हुआ है। सो अभी यहाँ पे एक्स के अंदर क्लास रिटर्न हो चुका है यहाँ पे। अब हमें इस क्लास का भी मेथड एक्सेस करना है, तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि कांस्टेंट obj इज इक्वल टू न्यू एक्स, क्योंकि एक्स के अंदर क्या है, क्लास आया है हमारा रिटर्न होके। तो ये क्लास रिटर्न करेगा एम्प्लॉय एक्स के अंदर, और फिर एक्स का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसकी मेथड कॉल करनी है आपको obj.greeting मेथड सेमीकोलन। तो जैसे इस मेथड को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मेथड कॉल होगा, लेकिन इसको एक पैरामीटर पास करना है हमें इस तरीके से, जैसे कि कोड लेंग्थ। ठीक है, तो ये मेथड इस कोड लैंग को आगे वेलकम लगा के ये मैसेज को प्रिंट करेगा। तो ग्रीटिंग मैसेज आएगा आपका वेलकम कोड लैंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली क्लास को क्या कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर रिटर्न भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली क्लास एक्सप्रेशन इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको डिक्लेयर करने की बजाय Ctrl+X करेंगे यहाँ पे, और डायरेक्टली इसको इस तरीके से रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न अ क्लास एम्प्लॉय एंड ग्रीटिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट आप क्लास को इस तरीके से भी रिटर्न कर सकते हो। तो जैसे भी हम इसको देखेंगे तो आवर आउटपुट विल बी द सेम। ठीक है, या फिर आप क्लास एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, अननेम्ड एम्प्लॉय का नाम निकालो, डायरेक्टली क्लास एक्सप्रेशन है, इसको क्या करो यहाँ से निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्लास एक्सप्रेशन भी रिटर्न कर सकते हो। जैसे भी ये रिटर्न होगा तो एक्स के अंदर चला जाएगा, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है और उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने कॉल किए मेथड। तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे तो इट विल वर्क फाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन क्लास को भी फंक्शन से रिटर्न कर सकते हो। तो ये बेहतर फीचर है, और ये चीज़ें आपको माइट भी पूछ सकते हो। आई डोंट नो कि इंटरव्यू में इस लेवल तक पूछा जाएगा या नहीं, बट अगर आप बढ़िया इंटरव्यू देते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू आस्क यू इन द इंटरव्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास फीचर पे कोई काम नहीं करता है, क्योंकि उतना पता नहीं रीज़न इज़ व्हाट, बट द पीपल आर नॉट यूजिंग द जावास्क्रिप्ट द मोस्ट ऑफ द फीचर्स। बट टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है तो उसके अंदर सारे फीचर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर जावास्क्रिप्ट पे काम करना है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है टू शो योर स्किल एंड यू यूटिलाइज द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स दैट इज़ launch in ES6 ECMA 15। ठीक है, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट। सो अभी इसको देखेंगे, या अभी एरे ऑफ अ क्लास। तो ये भी एक बेहतर फीचर है। अभी हम क्या करेंगे, क्लास का एरे भी आप बना सकते हो।
ठीक है। तो किस तरीके से बनाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट x और इज इक्वल टू ये हमारा एरे है, जैसे इसके अंदर हम 20 30, तो यहाँ पे ये हमने क्या किया है, एरे के अंदर नंबर रखे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एरे ऑफ नंबर, ठीक है, एरे ऑफ नंबर कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नंबर का एरे। तो सेम इसी तरीके से हम इसके अंदर एक एक नंबर की जगह एक एक क्लास रख सकते हैं, मतलब एरे के अंदर क्लास भी रख सकते हैं। तो जैसे कि मैं क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, क्लास ये यहाँ पे, और इसकी मेथड है मान लो डबल ए। सो इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग दिस इज क्लास ए। ओके, तो इस तरीके से ये एक क्लास बनाया मैंने, फिर इसी को कॉपी करके मैं और एक दो क्लास बनाऊंगा। ये बी क्लास है यहाँ पे, और इसके अंदर भी मेथड है ए बी, क्लास बी, और यहाँ पे बनाऊंगा क्लास सी, और इसी के अंदर भी मेथड है क्लास सी। तो दीज आर द 3 क्लास है मेरे यहाँ पे। तो मैं इस 3 क्लास को क्या करना चाहूँगा, एरे के अंदर रखना चाहूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे एरे डिक्लेयर करूँगा, यहाँ पे कांस्टेंट क्लास एरे, और पहला क्लास है ये कॉमा, दूसरा है बी कॉमा, तीसरा है सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे के अंदर क्लास रख सकते हो। तो चलो अभी इस एरे को प्रिंट करेंगे हम, तो आउटपुट क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग क्लास एरे। तो जैसे भी मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, कैन नॉट एक्सेस ये बिफोर इनिशियलाइजेशन, ओके। इसको हम ठीक है। तो वो एरर इसलिए आया था कि पहले हमें क्लास बनाना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद ही वो यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। तो हमने क्या किया था, पहले क्लास नीचे लिखा है और फिर इसको रन किया, तो ये समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो अभी इसको पता चला कि ये बी सी ये क्लासेस है, और जैसे मैंने इसको प्रिंट कर दिया एरे ऑफ क्लास, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। तो ये होगा हमारा एरे, 0 पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो 3 हमारे एरे के एलिमेंट है, जो कि क्लास है ए बी सी, और उसका इंडेक्स 1 0 1 2 है, और उसकी टोटल लेंथ 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लास के अंदर क्या कर सकते हो, सॉरी एरे के अंदर क्लास रख सकते हो। अभी चलो मुझे इसका एरे ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जैसे कांस्टेंट ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो 0 पे ये क्लास है, तो क्लास एरे यहाँ पे लिखेंगे हम, क्लास एरे। तो आपको यहाँ पे लगाना है न्यू ऑपरेटर, न्यू, और क्लास 0 पे क्या है, हमारा पहला क्लास है, सेमीकोलन, ठीक है। सो न्यू क्लास एरे 0, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, पहला क्लास है, और हम ए डॉट इसकी मेथड कॉल करेंगे, ये ए मेथड, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से करेंगे तो डायरेक्टली हमारा ये क्लास है, उसके अंदर जो मेथड है ये ए मेथड, ये मेथड की जगह हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे, ये मैसेज मेथड है, इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसकी मैसेज मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास एरे ऑफ 0 के अंदर कौन सा क्लास है हमारा, ये। तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू ऑपरेटर से, और ये ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पे हमने उसकी मेथड कॉल कर दी। तो अभी चलो इसको रन करके देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया, देखो दिस इज अ क्लास ए। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास ए का, और उसकी मेथड भी कॉल कर दिए, तो आउटपुट क्लास ए आ चुका है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आप और भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जैसे बी न्यू क्लास एरे ऑफ 1, ठीक है। तो अब इसकी मेथड आप कॉल करोगे bb डॉट मैसेज। तो यहाँ पे ये देखो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है, उसकी मेथड कॉल हो चुकी है, और यहाँ पे कांस्टेंट cc इज इक्वल टू न्यू क्लास एरे ऑफ 2, यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। अभी cc का इस्तेमाल करके cc ऑब्जेक्ट है, उसकी मेथड कॉल करेंगे मैसेज। तो इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो एरे के अंदर जो एलिमेंट रखे, तो यहाँ पे इन दिस वे यू कैन कॉल दिस थिंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉल कर सकते हो।
अभी मान लो चलो इसके अंदर स्टैटिक मेथड है, इसके अंदर स्टैटिक मेथड है, मान लो कि ये हमारा क्लास ये है, इसके अंदर स्टैटिक है, स्टैटिक प्रिंट मेथड है। अब इस मेथड को आपको एक्सेस करना है, जैसे ये मेथड प्रिंट करेगा console.log दिस इज क्लास ए स्टैटिक मेथड। ओके, तो ये स्टैटिक मेथड है क्लास ए के अंदर। अब इसको हमें रन करना है, तो यहाँ पे ये एरे ऑफ 0 पे है, तो हमें क्या करना है, इस क्लास को लेना है एरे ऑफ 0 डॉट, मेथड का नाम है प्रिंट मेथड, क्योंकि एरे ऑफ 0 पे कौन सा क्लास है हमारा ए, तो ये इसके जगह ये क्लास आएगा और प्रिंट मेथड उसका कॉल होगा। तो इस तरीके से आप स्टैटिक मेथड को भी कॉल कर सकते हो, लाइक दिस इज अ क्लास ए स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो एरे के अंदर आप इस तरीके से रख सकते हो। अभी चलो मान लो यहाँ पे हमने मैनुअली सारे ऑब्जेक्ट बनाए हैं यहाँ पे क्लास एरे के अंदर जितने भी क्लास है, लेकिन ये करने से बेहतर है कि हम लूप को चलाएं और लूप का इस्तेमाल करके हम ऑब्जेक्ट बनाएं। ठीक है, तो अभी देखेंगे किस तरीके से लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा एरे है, एरे के अंदर 3 क्लास है, तो अभी हम एरे को इटरेट करेंगे फॉर लेट सी ऑफ, और हमारा एरे है क्लास एरे। ठीक है, तो इसके एरे की एक क्लास को इटरेट करेंगे। तो यहाँ पे एरे जो है पहला आएगा सी के अंदर क्लास ए, दूसरा बी, तीसरा सी। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहला सी, यहाँ पे न्यू सी, ये है इसका ऑब्जेक्ट बन गया सी, यहाँ पे क्लास है, सी की जगह पे CL करेंगे, क्लास CL। ठीक है, और डॉट इसकी मेथड है मैसेज, इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे CL के अंदर एक क्लास आएगा एरे का, इस तरीके से पहला ये बी सी, पहला ये आएगा तो न्यू क्लास CL के अंदर ये है, तो न्यू ए, और ये ऑब्जेक्ट बन चुका है यहाँ पे, और उसका मैसेज मेथड यहाँ पे कॉल हो चुका है। ठीक है, तो दिस आर द मैसेज मेथड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे लूप अगर लगाते हो तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मेथड सारे ऑब्जेक्ट के अंदर सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो एरर आएगा आपको। तो रन करेंगे और यहाँ पे देखो दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। तो सारे जो एरे के अंदर क्लास है हमारे, सबके ऑब्जेक्ट बन चुके हैं एक ही कोड के अंदर, और इसने सबको क्या कर किया है, सबका ऑब्जेक्ट बना के उसकी मेथड को कॉल किया है। ठीक है, तो ये इट्स अ वेरी ग्रेट फीचर। आप एरे का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा या फिर जो भी एंटिटीज़ है जो कि स्टोर कर सकते हैं हम इसके अंदर वेरिएबल के अंदर, तो आप एरे के अंदर भी उसको स्टोर कर सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, कॉम्पैक्ट कोड कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इफिशिएंट, मेंटेनेबल एंड हाई परफॉर्मेंस कोड। Okay, so now this is the 3 points we have covered right now. So any problem? Did you understand the concept? Sandeep, Aarti, Aniket? समझ Okay, ले समझ। संदीप, सर समझ गए। अनिकेत आई थिंक दिस इज गो अवे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आप क्लास के ऊपर बेहतर तरीके से ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो